नमस्ते साथियों, हिंदू नववर्ष चैत्र नवरात्र की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप अपने उद्देश्यों, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें और जीवन में सफलता हासिल करें। आज हम इस वीडियो में अपने विषय जो शिक्षा शास्त्र है, एजुकेशन, उससे संबंधित यूजीसी नेट, जीआरएफ और जो भी आपका सेट है या पीएचडी एंट्रेंस है, उससे संबंधित एक प्रश्नोत्तर की श्रृंखला हम आज देखते हैं, पढ़ते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है एजुकेशन, शिक्षा शास्त्र में, और ये प्रश्न जो टॉपिक हैं हमने लिए हैं भारतीय दार्शनिक विचारधाराओं का योगदान। तो इसमें हम देखते हैं पहला प्रश्न, योग दर्शन में किस शिक्षण पर अधिक बल दिया गया है। 4 विकल्प दिए हैं। ए शारीरिक शिक्षा, बी तकनीकी शिक्षा, सी व्यावहारिक शिक्षा और डी वैदिक शिक्षा। तो इसका राइट आंसर है सी, व्यावहारिक शिक्षा पर अधिक बल दिया गया है। योग दर्शन में जो है व्यवहार कुशलता और संस्कार, इन पर ही सबसे अधिक बल दिया जाता रहा है। हम अगला प्रश्न देखते हैं, वेदांत के संबंध में कौन सा कथन सही है। 4 विकल्प दिए गए हैं। ए वेदांत का उद्देश्य मानव को आत्म तत्व के प्रकाश द्वारा ब्रह्म दर्शन कराना। बी मुक्तिक उपनिषद के अनुसार उपनिषदों की संख्या 108 है। सी अकबर के शासन में अल्लोपनिषद की रचना हुई जिसका संबंध अल्लाह से था। और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। दूसरे का वेदांत के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसका हम देखेंगे कि इसका जो बी है, बी नंबर का, मुक्तिक उपनिषद के अनुसार उपनिषदों की संख्या 108 है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, शंकराचार्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विचार सत्य है। ए आत्मा अव्यभिचारी है, बी आत्मा स्वयं सिद्ध है, सी ज्ञानात्मक तर्क की अवस्था है और डी ये सभी। शंकराचार्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विचार सत्य है। तो इसका सही उत्तर है डी ये सभी। इसका राइट आंसर होगा क्या, आत्मा अव्यभिचारी है, आत्मा स्वयं सिद्ध है और ज्ञानात्मक तर्क की अवस्था है। ठीक है, तो इसके तीनों जो विकल्प हैं ये सही हैं। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, शंकराचार्य के भाष्य के अनुसार मोक्ष की सर्वोत्तम परिभाषा क्या है। तो इसका हम उत्तर देखेंगे। 4 विकल्प दिए हैं। ब्रह्मा भावश्च ए में दिया है, बी में है सर्वात्मा भावश्च, सी है अशरीरम नित्यम और डी है स्वयं महिमा प्रतिष्ठित्वम। ठीक है, तो इसके 4 विकल्प दिए हैं और इसका सही उत्तर है, शंकराचार्य के अनुसार जो मोक्ष की सर्वोत्तम परिभाषा है वो है ब्रह्म भावश्च। ये जो इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, शंकराचार्य के अनुसार सृष्टि, प्रलय, जीवन आदि का महत्व क्या है। 4 विकल्प दिए हैं, पारमार्थिक, बी व्यावहारिक, सी ए और बी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर ये पारमार्थिक। इसका जो है सृष्टि, प्रलय, जीवन आदि का महत्व, क्या महत्व है, पारमार्थिक। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, आदित्य दर्शन के अनुसार ज्ञान का अर्थ क्या है। आदित्य दर्शन में ज्ञान का अर्थ क्या है। ए जानना, बी विद्यार्जन, सी अभिधा निवारण और डी है अनुमान। तो इसका राइट आंसर होगा सी अभिधा निवारण। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय दर्शन में आदित्यवाद के प्रवर्तक हैं
भारतीय दर्शन में आदित्यवाद के प्रवर्तक हैं? तो ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है और इसके प्रवर्तक हैं शंकराचार्य। आदित्यवाद, आदित्य दर्शन, आदित्य वेदांत, इन सभी के प्रवर्तक शंकराचार्य हैं। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्मा की प्रकृति क्या है? कैसी है ब्रह्मा की प्रकृति? 4 विकल्प दिए गए हैं। ए सगुण, बी निर्गुण, सी निर्गुण सगुण और डी ये सभी। कौन सा इसका राइट आंसर होगा, आप लोग भी बताइए। शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्मा की प्रकृति, उनका नेचर, उनका स्वभाव, उनका तत्व दर्शन किस तरह का है? सगुण है कि निर्गुण है? तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? निर्गुण। ब्रह्मा की प्रकृति कैसी है? निर्गुण है। निराकार निर्गुण शंकराचार्य के अनुसार है, क्योंकि ये आदित्य वेदांत के प्रवर्तक रहे हैं और इन्होंने ईश्वर के निर्गुण रूप की आराधना की है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, शंकराचार्य के भाष्य के अनुसार क्या, यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। शंकराचार्य के भाष्य के अनुसार ये तर्क श्रुति पर आधारित है, बी तर्क श्रुति और ज्ञान पर आधारित है, सी तर्क भी पर्याप्त है और डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा इसका सही उत्तर? ये सभी। शंकराचार्य के भाष्य के अनुसार तर्क जो है श्रुति पर आधारित है, तर्क श्रुति और ज्ञान पर आधारित है और तर्क भी पर्याप्त है। ये तीनों जो हैं इसके विकल्प सही होंगे। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, शंकराचार्य के अनुसार तत्व ज्ञान में परम सत्य निम्नलिखित में से क्या है? ब्रह्मा, ईश्वर, जड़ तत्व और वस्तु तत्व। तो इसका वही उत्तर, इसका आंसर दिया है ब्रह्मा, ये इसका राइट आंसर है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मा के अनुसार ब्रह्मा के अस्तित्व का सर्वोच्च प्रमाण शंकराचार्य के अनुसार कौन सा है? ए श्रुति प्रमाण, बी मनोवैज्ञानिक प्रमाण, सी प्रयोजनवादी प्रमाण और डी है अप्रोक्षानुभूति प्रमाण। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर क्वेश्चन हमें देखना होगा, क्या दिया है? ब्रह्मा के अस्तित्व का सर्वोच्च प्रमाण किसके अनुसार? शंकराचार्य के अनुसार। शंकराचार्य कैसे थे? आदित्यवाद, आदित्य वेदांत के प्रवर्तक। तो इन्होंने ब्रह्मा का अस्तित्व, उनका स्वरूप किस रूप में माना है? अपरोक्षानुभूति, यानी कि जो कैसी है? निर्गुण है। ठीक है, अपरोक्षानुभूति इसका सही उत्तर होगा। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, आदि शंकराचार्य के अनुसार निम्नलिखित पर विचार करें। आदि शंकराचार्य के अनुसार निम्नलिखित पर विचार करें, मतलब ये उनके शंकराचार्य के जो मत हैं, उनके विचार हैं, या ईश्वर के संबंध में उन्होंने क्या अपने भाव व्यक्त किए हैं, वह यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये है, माया ईश्वर की शक्ति है, माया जगत की सृष्टा है, माया भाव स्वरूप है और डी ये सभी। आदि शंकराचार्य के अनुसार निम्नलिखित में से विचार करें, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी ये सभी। ठीक है, क्या? माया ईश्वर की शक्ति है, माया जगत की सृष्टा है, माया भाव रूप है। इन्होंने, किसने? आदि शंकराचार्य ने ये माने हैं। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मा का अस्तित्व सिद्ध करने के लिए शंकराचार्य ने कौन से प्रमाण दिए हैं? ए श्रुति प्रमाण, बी शाब्दिक प्रमाण, सी मनोवैज्ञानिक प्रमाण। तो इसका राइट आंसर है ये सभी। कौन कौन से? श्रुति प्रमाण भी दिए हैं। ब्रह्मा के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए शंकराचार्य ने कहा है श्रुति प्रमाण और शाब्दिक प्रमाण और मनोवैज्ञानिक प्रमाण, ये सभी जो हैं सही हैं। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, रामानुज के अनुसार भक्ति का उदय निम्नलिखित में से किससे होता है? ज्ञान से, कर्म से और सी है ध्यान से, डी है ए और वी।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रामानुज के अनुसार भक्ति का उदय निम्नलिखित में से किससे होता है? तो इसका सही उत्तर है ए और बी, डी इसका सही होगा, ज्ञान से और कर्म से, क्योंकि ध्यान तो इसी के अंतर्गत आ जाता ना, ज्ञान के अंतर्गत। तो ईश्वर के अनुसार भक्ति का उदय ज्ञान और कर्म के माध्यम से होता है। ये क्वेश्चन आंसर हैं और ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न उत्तर कैसे लगे आप लोगों को कमेंट में ज़रूर लिखिए, अपने विचार भी बताइए जितने लोग भी देखते हैं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।